नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हमारे 4 पाठ पूरे हो चुके हैं। अभी आज करेंगे पंचम पाठः पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, ठीक है। इनको जो ये पंडिता जो लिखा हुआ है वो इनके संस्कृत की विशिष्टता की वजह से इनको पंडिता की उपाधि मिली हुई है, इसलिए ये अपने नाम के साथ में पंडिता रमाबाई जोड़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र यानी स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्या आगे पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या जो रही है पंडिता रमाबाई, उनका जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ? 1858 ईस्वी में हुआ। जन्म अलभत यानी उनका जन्म हुआ। जो किस में आगे रही है? अग्रगण्या किस में रही है? स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता तस्याः उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिताजी का नाम क्या था? अनंत शास्त्री, और माता का लक्ष्मीबाई, ठीक है। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस काल में, उस समय में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी, यानी उस समय स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया था। स्त्री शिक्षा एकदम से जीरो थी, इसलिए वहाँ की स्थिति उस समय की चिंतनीय स्थिति थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलित नासीत्। स्त्री शिक्षा ही नहीं थी तो संस्कृत शिक्षा तो प्रचलित होना बहुत बड़ी बात है। तो जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए संस्कृत शिक्षा जो थी वो वहाँ पे बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी। परंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। परंतु जो पंडिता रमाबाई के जो पिताजी थे अनंत शास्त्री डोंगरे जी महाराज, वो जो है प्राचीन जो रूढ़िबद्धा की जो धारणा थी, प्राचीन लोगों की जो धारणा थी, उसका परित्याग करके उन्होंने स्वपत्नी अपनी पत्नी को, स्वपत्नी अर्थात अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा की शिक्षा दी। एतद अर्थम सह साम्राज्यस्य प्रतारणम अपि असहत। इसके कारण से उनको एतद अर्थम, इस अर्थ या इसके कारण से सह उन्होंने समाजस्य, समाज की प्रताड़ना कष्ट, समाज के जो कष्ट होते हैं उनको सहा, अपि भी असहत सहा, कि जब समाज में प्रचलित ही नहीं है संस्कृत भाषा तो आप कैसे शिक्षा दे सकते हो। तो समाज ने अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया, परेशान किया, कष्ट दिया और उन्होंने समाज की प्रताड़ना को सहन किया, ठीक है। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम बाद में रमा भी, अपि भी अव्यय शब्द है, अपि रमा भी जो है रमाबाई का नाम है। रमा स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। बाद में रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पितः विपन्न संजात है। कालक्रमेण यानी समय चलता गया, आगे काल के अनुसार, समय के अनुसार आगे समय बढ़ता गया। उसमें रमायाः पिता यानी रमा के पिता विपन्न संजात है, गरीब हो गए। संपन्न तो क्या होते हैं? धनी होते हैं। विपन्न गरीब, और विपन्न हो गए अर्थात गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या पितरौ उसके पिता और ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता। दुर्भिक्ष क्या होता है? अकाल होता है। अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता अर्थात मर गए, चल बसे, ठीक है। उनका निधन हो गया। किससे? अकाल से। दुर्भिक्ष क्या होता है? अकाल होता है।
तदंतरम रमा स्वज्येष्ठभ्राता सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभरमत। उसके बाद में रमा जो है अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के साथ पदभ्याम यानी पैदल यात्रा, पदभ्याम यानी पैदल यात्रा, समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद क्या किया, रमाबाई ने अपने स्वयं के भाई के साथ में समग्र अर्थात संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा करी। अभ्रमत पैदल यात्रा की या करी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण करते करते घूमते घूमते वह कहाँ पहुँची, कोलकाता पहुँची। संस्कृत वेदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विशेषताओं के कारण, विदुषता के कारण, अर्थात उनकी वो संस्कृत की विदुषी थी, तो उसके कारण वहाँ उनको पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। अर्थात उनको ये उपाधियाँ मिली। कौन कौन सी उपाधियाँ, पंडिता और सरस्वती। पश्चात विभूषिता तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्र का अर्थ होता है वहाँ और एव का ही, वहाँ प्लस एव मिलकर के क्या बनता है, वहीं उन्होंने वहीं वो क्या हुए, सा यानी उनके लिए आया गया है, रमाबाई के लिए, ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई है ना। वहाँ की ब्रह्म समाज की जो बातें हैं उनको अच्छी लगी, तो वहाँ पे वेदा अध्ययनम अकरोत्, और वेदों का अध्ययन उन्होंने किया। पश्चात है सा स्त्रीणाम कृते वेदा आदिनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों को वेद आदि की शिक्षा देने के लिए, अपने जो वेद पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, उनकी शिक्षा से संपन्न करने के लिए, स्त्रियों को प्रदान करने के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे है ना, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में उन्होंने क्या किया, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पतिः दिवंगतः है। सार्ध यानी आधा, एक आधा और एक कितना होता है, 1.5, तो 1.5 वर्ष के बाद में, अनंतरम बाद में, तस्या उनके पति ही दिवंगत है, 1.5 वर्ष के बाद में उनके पति का भी क्या हो गया, निधन हो गया, वह भी चल बसे। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद में वह अपनी पुत्री मनोरमया के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारी की सम्मान के लिए, नारी की शिक्षा के लिए, नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए, च आया है तो और, शिक्षा के लिए सा उन्होंने या उसने, स्वकीयम यानी अपना, जीवन अर्पितवती अर्पित कर दिया या अर्पण कर दिया। उन्होंने नारी के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए अपना स्वयं का जीवन जो है अर्पित कर दिया, अर्थात उसी में अपना पूरा समय लगा दिया, अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग है शिक्षा से संबंधित, तो उस आयोग के समक्ष यानी उसके सामने नारी शिक्षा विषय को लेकर उन्होंने सा का मतलब उन्होंने यहाँ पे आया है, स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा को लेकर के उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, अपना मत प्रस्तुत किया कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे किसी भी प्रकार से उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती।
फिर वह कहाँ गए, उच्च शिक्षा के लिए और ऊंची शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने वो कहाँ गए, इंग्लैंड देश में गए, गतवती गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। इंग्लैंड जाकर के वहाँ पर उन्होंने, तत्र वहाँ अव्यय शब्द है, ईसाई धर्मस्य ईसाई धर्म के, स्त्री विषय के स्त्री विषय आदि के जो उनके उत्तम विचार थे उनसे वह प्रभावित हुई। ईसाई धर्म के जो स्त्रियों से संबंधित जो विचार थे उनसे वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ठीक है, यहाँ तक आप अपना ये चैप्टर पढ़ेंगे। इससे आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे, थोड़े प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में और ये करेंगे, और आपको ये एक एक अर्थ सहित इतना ये चैप्टर आपको आना चाहिए। ओके, बाय, थैंक यू।